नमस्कार, मैं निकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं समय भारत 24x7। बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से वुमेन्स टेलर प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी शुरू। देखिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। मामला ब्लॉक संग्रामपुर का है, जहां पर बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से वुमेन्स टेलर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर बताया गया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से लड़कियों को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे महिलाएं खुद कमाकर अपना व्यवसाय कर सकती हैं। क्या नाम है आपका, किस पद पर है? मेरा नाम महिमा सिंह है, मैं फैकल्टी हूँ। ये आपके द्वारा किस तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम लड़कियों को दिया जा रहा है? ये हमारी संस्था है जो बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू चलती है जी। इसमें जो ग्रामीणांचल की महिलाएं होती हैं, जो समूह से जुड़ी हुई हैं, तो इनको काम रोजगार दिलाने के पर्पज़ से सिलाई का प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है, जो 13 दिवसीय है। अभी कितनी लड़कियां जो है प्रशिक्षण ले रही हैं इसमें? हमारे यहाँ 35 महिलाएं प्रशिक्षण ले रही हैं। अच्छा, ये 13 तक 13 को समापन होगा क्या आपका? ये 13 दिवसीय है, समाप्त होगा 25। हाँ, 25 तारीख को 25। नहर में पानी न होने से मूर्ति विसर्जन में भक्तों को हुई समस्या, जनता में रहा काफी आक्रोश। खबर अमेठी जिले के ब्लॉक भादर के थाना रामगंज की है, जहां दुर्गा पूजा पंडालों के अध्यक्ष की बैठक में निर्णय हुआ था कि मूर्ति विसर्जन रामगंज नहर में किया जाएगा, जिसकी जानकारी प्रशासन को भी थी। पुलिस बल, कानून गो, लेखपाल आदि प्रशासनिक कर्मचारी मौके पर मुस्तैद थे। रामगंज नहर पर मूर्ति विसर्जन की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है, लेकिन अब की बार योगी सरकार में भक्तों की आस्था को चोट लगी। जब लोग मूर्ति विसर्जन के लिए गए तो नहर सूखी मिली। नहर में पानी न होने से पब्लिक में काफी आक्रोश दिखा, यहाँ तक कि पब्लिक मूर्ति विसर्जन से भी मना करने लगी। हजारों की भीड़ वहाँ मौजूद त्रिसुंडी, रामगंज, दुर्गापुर, नरबहनपुर, सुल्तानपुर जिले की मूर्तियां भी वहां आई थी। पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे, लेकिन रामगंज चौकी प्रभारी ने लोगों को समझाकर शांत किया और मूर्ति विसर्जन करने पर लोग राजी हुए। लेकिन रात 2 बजे तक नहर विभाग का कोई भी अधिकारी व कर्मचारी मौके पर नहीं दिखा। सहारनपुर नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे गाय के गोबर से दीपावली के लिए दीपक। नगर निगम ने 1 लाख दीपक बनाने का रखा है लक्ष्य। जल्दी मार्केट में उपलब्ध होंगे गाय के गोबर से बनाए गए दीपक। देखिए सहारनपुर से हमारे संवाददाता अंकुर सैनी की रिपोर्ट। देश में जहां गाय माता को मां का दर्जा दिया गया है, तो वहीं गाय के मूत्र से जहां विभिन्न प्रकार की दवाइयां बनाई जाती हैं, तो वहीं सहारनपुर जनपद में अब गाय के गोबर से दीपावली पर रोशनी करने वाले दीपक भी बनाए जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सहारनपुर की कान्हा गौशाला की, जिसकी देखरेख का सारा जिम्मा नगर निगम का है और नगर निगम इस बार गौशाला में गाय के गोबर से दीपावली पर रोशनी जगमगाने वाले दीपकों को तैयार कर रहा है, जिससे कई लोगों को रोजगार मिलने का काम हो रहा है। तो वहीं इस दीपक की खासियत है कि इस दीपक में मुल्तानी मिट्टी सहित अन्य चीजों का इस्तेमाल किया गया है और दीपक अन्य दीपक की अपेक्षा अधिक समय तक जलता है। और नगर निगम ने दीपावली तक 1 लाख दीपक बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें लगभग 10 से 15 लोगों को लगाया गया है। हालांकि अभी तक बनाए जा रहे दीपक की कीमत निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन जैसे ही दीपक मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे तो इनका MRP भी पता चल जाएगा। ये यहाँ पर बनाए जा रहे, कब से बनाए जा रहे हैं, उनकी क्या प्रोसेस है? ये लगभग 10-15 दिन से दिए यहाँ पे बनाए जा रहे हैं और इनका मेन लक्ष्य यही है कि घर घर तक ये दिए पहुँचाया जाए और गौ माता का पूरी सुरक्षा का पालन किया जाए। तो और नगर निगम ने जो कितने लक्ष्य रखा है? नगर निगम ने लगभग 1 लाख दिए दिवाली तक बनाने का ये लक्ष्य रखा है और ये हमारा पूर्ण विश्वास है कि हम पूरा जरूर कर लेंगे। क्या क्या मिलाकर बनाए जा रहे हैं? ये गाय के गोबर को सुखाकर पीसकर उसमें मिट्टी, चूना और मुल्तानी मिट्टी मिलाकर ये दीपक बनाए जा रहे हैं, जिससे ये दीपक दिया तेल और बत्ती डालने के बाद भी नहीं जलेगा। तो कितने की इसमें मतलब कितने लोग इसमें मेहनत में लगे हुए? यहाँ पे गौशाला का पूरा स्टाफ लगा हुआ है, लगभग 15-20 जने पूरे स्टाफ लगा हुआ है, दिन रात मेहनत करके दीपक बनाए जा रहे हैं। कितने दीपक बनाए जा चुके हैं? अब तक लगभग 5 से 7 हज़ार के आसपास दिए बनाए जा चुके हैं। लक्ष्य लक्ष्य पूरा 1 लाख दियों का है, जो दिवाली तक हम संपूर्ण कर लेंगे। जिलाधिकारी ने आज जन सुनवाई के दौरान सुनी जन समस्याएं। डीएम ने कहा शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करे संबंधित अधिकारी।
अमेठी जिला अधिकारी श्री अरुण कुमार ने जन सुनवाई के दौरान कलेक्ट्रेट कार्यालय में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए जन सामान्य की समस्याएं सुनी एवं उनके निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने जनता दर्शन में आए लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं तथा साफ सफाई व सैनिटाइजेशन पर नियमित रूप से ध्यान दें। 18 वर्ष से ऊपर आयु के सभी व्यक्ति अपना कोविड टीकाकरण अवश्य कराएं। जन सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी के समक्ष नाली विवाद, भूमि पर अवैध कब्जे, वसीयत, भूमि की पैमाइश, शौचालय, राशन, आवास आदि से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई, जिनके निस्तारण हेतु जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जन सामान्य की शिकायतों को लंबित न रखा जाए, शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस भी विभाग से संबंधित शिकायत लंबित पाई गई तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान अपर जिलाधिकारी एसपी सिंह, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सहित अन्य संबंधित मौजूद रहे। सहारनपुर राज्य कर्मचारी स्वाभिमान रक्षा सम्मेलन का जनमंच सभागार में किया गया आयोजन। कार्यक्रम में भारी संख्या में कर्मचारी रहे मौजूद। सहारनपुर नगर में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ द्वारा जनमंच सभागार में राज्य कर्मचारी स्वाभिमान रक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं सहित भारी संख्या में पुरुष कर्मचारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष नीरज कुमार भटनागर ने कहा कि राज्य के विकास में कर्मचारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हम राज्य कर्मचारी महासंघ के बैनर के नीचे एक रक्षा कर्मचारियों का स्वाभिमान रक्षा सम्मेलन हमने यहाँ आयोजित किया है और इस सम्मेलन में हमने जनपद में जितने भी संगठन हैं, चाहे वह राज्य कर्मचारी महासंघ का हो, संयुक्त परिषद का हो और आशा आंगनवाड़ी का हो, शिक्षा विभाग का हो, प्रत्येक विभाग का प्रतिनिधित्व इस सम्मेलन में आयोजित हो रहा है। और हमारी जो मुख्य मांग है वो यही है कि जो हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था है उसको बहाल किया जाए, जो हमारा विगत अवधि का महंगाई भत्ता है उसको बहाल किया जाए और जो सरकार द्वारा निजीकरण की व्यवस्था लागू की जा रही है उसको तुरंत बंद किया जाए और जो गवर्नमेंट सेक्टर जितने भी थे इनको निजीकरण किया जा रहा है इनको सबको बहाल किया जाए। जो सरकार द्वारा नियम विरुद्ध स्थानांतरण किए जा रहे हैं उनको पुनर्विचार करते हुए उनको बहाल किया जाए और जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित नियम हैं, जो प्राविधान किए गए हैं, अधिकारियों को इस प्रकार के निर्देश दें कि शासन द्वारा जो नियम नीति निर्देश जारी किए गए हैं उनका पालन किया जाए, कर्मचारियों का शोषण नहीं किया जाए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं तो क्या किया जाए? यदि हमारी मांगे पूर्ण नहीं हो पाती है तो हमें मजबूर होकर सरकार के विरुद्ध आंदोलन उठाना पड़ेगा, छेड़ना पड़ेगा और हम सरकार के विरुद्ध जाकर मतलब अपना प्रतिनिधित्व कायम करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश पब्लिक मेडिकल हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष देव कुमार ने कहा है कि आज राज्य कर्मचारियों के अस्तित्व का सवाल है, जिसको बचाने के लिए अलग अलग घरों में ना बैठकर एकता के सूत्र में बंध कर अपनी मांगों को मंगवाने के लिए आंदोलन की आवश्यकता है। जिले की अमेठी कोतवाली प्रभारी श्याम सुंदर एवं एसओजी प्रभारी धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा नशा मुक्त अमेठी अभियान के अंतर्गत किया गया मास्टर स्ट्रोक। जनपद में लंबे समय से नशे का व्यापार फैलाने वाले युवक अभय प्रताप सिंह उर्फ तूफान सिंह को चेकिंग के दौरान लगभग 29,46,000 रुपए की अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार किया गया युवक अमेठी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत परसावा गांव का रहने वाला है। मंदसौर की धरती से हॉकी के कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैच में भागीदारी कर रहे हैं। इनमें लड़कियों का नाम सबसे ऊपर है। इसी तरह मंदसौर की अब एक और हॉकी खिलाड़ी सागू डावर हॉकी के खेल में मंदसौर का परचम लहराने के लिए तैयार हो रही है। वह बहुत गरीब परिवार से आती है, लेकिन उसकी मेहनत और हिम्मत अपने सपने साकार करने में मदद कर रही है। देखिए मंदसौर से हमारे संवाददाता कार्तिक मोदी की रिपोर्ट। मंदसौर की रहने वाली 18 वर्षीय सागू डावर ने 7वीं कक्षा से हॉकी खेलना शुरू किया। जब वह मैदान पर आई तो पहले तो उसका मन नहीं लगा, लेकिन फिर मां की बातों से और अपने सहपाठियों से प्रेरित होकर उसने अपने खेल को सुधारने में जान लगा दी। आप क्या लगते हैं सागू की ओर क्या संघर्ष रहा आपका? मेरे सागू मेरी बेटी, मैंने सागू को स्कूल रखी। सागू 8वीं क्लास में पढ़ता गिरावन
इनकी कोई सहेली आई कि अपन हॉकी खेला, तो घर से डंडा लेके गिरावन गए। 1 महीने तक डंडे से गिरावन खेली। फिर इनकी सहेली मिली, इनके पुरानी कपड़ा दिया हॉकी का और पुरानी हॉकी दी। मम्मी मेरी सहेली को साथ में गिरावन जाऊँ, तो जा बेटा गिरावन गए। इनको 2 महीना अच्छा हॉकी खेलते खेलते इनको अच्छा सहूलत मिल गई। तो फिर 6 महीना में सर का तरफ इनको सरकारी कपड़ा मिला कि मम्मी मेरे को सरकारी कपड़ा मिला सर, मेरे को 2 टाइम गिरावन सुबह शाम जानूँ। जा बेटा स्कूल भी जानूँ। 12 बजे स्कूल गए, शाम को 4 बजे बस्ता निकाल के कपड़ा पहन के गिरावन चल गई। साल भर में इनको सरकारी कपड़े मिलते गए। साल भर में 1-2 बार इनको अखबार में आती गई तो मेरी छोरी मम्मी मैं आगे बढ़ूँ। हाँ बेटा आगे बढ़, स्कूल के भी दिमाग रख, मम्मी मैं हॉकी खेलूँ। सर बोल रहे आइनत सर मेरे को आगे बढ़ाएगी, बेटा कोशिश करना। मेरी छोरी को खाने पीने की बहुत मुसीबत। मेरे घर में इनके पापा ने, बड़ा बेटा करट से 7 बज गया, 2 भाई अंती छोटा छोटा में शुक्ला कॉलोनी झाड़ू पोछा बर्तन करूँ। फिर इनकी सेठानी कोई पुरानी गाड़ी दे, बेटा गिरावन 500 क्वार्टर कैसे जाएगी, पैदल से जाऊँ कभी साइकिल से जाऊँ, साइकिल खराब होएगी। फिर पेट्रोल का पैसा इनको नहीं मिला तो 3 गाड़ियाँ शुक्ला कॉलोनी में कार साफ करा। कभी तो पेट्रोल को खर्चो निकाला, कभी मेरे पास पैसा आवे तो मैं दूँ। आधी टाइम में मेरे साथ काम करायो मेरी सागू ना, आधी टाइम अब स्कूल गए गिरावन, 2 टाइम गिरावन गए। बहुत में मेरी बेटी को वास्तव 7वीं के बाद अभी 11वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही सागू हॉकी के खेल में इतनी माहिर हो चुकी है कि महज चंद सालों में ही वह 6 राष्ट्रीय मैच जो देश के केरल, असम, रांची और भोपाल में हुए थे उनमें हिस्सेदारी कर चुकी है। फिलहाल सागू मंदसौर के टफ हॉकी मैदान पर सुबह शाम कई घंटे रोज पसीना बहाती हैं। हर रोज मैदान में प्रवेश करने के दौरान थोड़ी कसरत के बाद वह अपनी हॉकी स्टिक और बॉल को लेकर मैदान की ओर चल पड़ती हैं। हिम्मत और जज्बे के साथ प्रैक्टिस शुरू करते हुए तमाम तरह के शॉट्स खेलने का प्रयास भी करती हैं। सागू काफी गरीब परिवार से हैं। पिता की लंबे वक्त पहले मौत हो जाने के बाद सागू की मां ने अपने 8 बच्चों का अकेले पालन पोषण कर उन्हें बड़ा किया। घर खर्च निकालने के लिए अभी भी सागू की मां और सभी भाई बहन मजदूरी करते हैं। वहीं स्वयं सागू भी हर रोज सुबह 6 बजे उठकर 3 गाड़ियों को साफ करती है, जिसे उसे हर महीने 1500 रुपए मिल जाते हैं। इन पैसों की आमदनी होती है तो उसकी प्रैक्टिस पर होने वाला खर्च भी निकल जाता है। सागू कैसा फील हो रहा है? मेरा नाम सागू डावर है। मुझे आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी एक दिन झंडा वंदन करूंगी। मैंने झंडा वंदन करा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कहाँ तक खेले और क्या परिस्थिति? मैं नेशनल लेवल तक खेल चुकी हूँ। तमिलनाडु, रांची, केरल, असम में कई जगह खेल चुकी हूँ और घर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। क्या करते हैं घर वाले? मम्मी, पिताजी की तो डेथ हो गई बहुत साल पहले। मम्मी है जो झाड़ू पोछा बर्तन का काम करते हैं, साथ में मैं भी जाती हूँ हाथ बर्तन में। आप भी झाड़ू पोछा बर्तन में? हाँ। भाई 2 छोटे हैं, वो भी मेरा सपोर्ट करते, वो भी काम करने जाते सुबह। और आपके बड़े भाई भी? बड़े भैया की डेथ हो गई। कितना टाइम हुआ? 2 साल पहले। फाइनली सागू चाहते क्या हो? मेरा बस एक ही सपना है कि मैं टोक्यो ओलंपिक में खेलूं और मेरा और मम्मी का और साथ में देश का नाम रोशन करूं। आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव का सामाजिक परिवर्तन रथ शुक्रवार की देर शाम अमेठी पहुंचा। देखिए अमेठी से हमारे संवाददाता राजकुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। जिले की सीमा में दाखिल होते ही प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और रथ यात्रा का पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज के राजगढ़ में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि यह रथ यात्रा प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के लिए निकाली गई है। हम समान विचारधारा वाले सेक्युलर दलों के साथ आना चाहते हैं। इसमें हम समाजवादी पार्टी को वरीयता देंगे। हम 2 साल से उनसे यह कह रहे हैं कि प्रदेश में बिना प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की मदद से कोई भी दल सरकार नहीं बना पाएगी। उन्होंने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार को झूठी और लोगों को परेशान करने वाली सरकार बताया। उन्होंने कहा कि सिर्फ देश में 2 गुजराती उद्योगपतियों का विकास हो रहा है, किसान और नौजवान सभी परेशान हैं। शिवपाल सिंह यादव ने सरकार में आने पर 300 यूनिट बिजली फ्री देने के साथ 24 घंटे बिजली देने का वादा किया। उन्होंने प्रत्येक परिवार से एक बच्चे को नौकरी देने और नौकरी ना मिलने पर 5 लाख रुपए देने की बात कही। शिवपाल यादव ने अब तक बहुजन समाजवादी पार्टी में रहे महेंद्र यादव,
उर्फ मोनू को गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया। सत्ता का परिवर्तन और सत्ता का परिवर्तन इसलिए जरूरी हो गया है। देश और विदेश में जो सरकारें हैं उन्होंने झूठे वादे किए थे और जितने वादे कर दिए थे और उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर और सब कारोबार बंद। लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, उसके बाद भी सरकार कहती है कि यहाँ पे गुंडे कांप रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, रोज घटनाएं बढ़ती चली जाती हैं और ब्यूरोक्रेट्स इस सरकार के कब्जे में है। पूरी तरह से ये सरकार इकबाल खो चुकी है, नौकरशाही इनके कब्जे में नहीं है। और लाइन आर्डर तो देख ही रहे हो क्या हो रहा है, आगरा में क्या हो रहा है। वहाँ देखिए किसानों पर लखीमपुर खीरी में कुचल दिया गया है। एक केंद्र राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री धमकी देता है किसानों को। 2022 का चुनाव विधानसभा नज़दीक आ रहा है, इस बार जो है किस पार्टियों से आप जो है गठबंधन करेंगे? समान विचारधारा वाली पार्टी से हमारा प्रयास है, सेकुलर पार्टी से, और हमने कहा है कि बड़े दल से, तो हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। आज सर अगर सपा और प्रस्ताव का प्रस्ताव नहीं होता तो नेताजी किसका प्रचार करेंगे सर? देखिए, देखिए नेताजी के आदेश से हमने प्रगति समाजवादी पार्टी और नेताजी से अभी मिले थे। नेताजी बात का हम सब लोग मानने को तैयार हैं और जो नेताजी की बात नहीं मानेंगे तो नेताजी हमारी प्रगति। नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन मिशन शक्ति के तहत जनपद के थानों पर स्कूल की छात्राओं को बनाया गया एक दिन का थानेदार। पुलिस अधीक्षक अमेठी दिनेश सिंह के निर्देश व अपर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार पांडे के पर्यवेक्षण में मिशन शक्ति अभियान के तहत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के प्रति जनपद अमेठी में बालिकाओं के सशक्तिकरण, विश्वास व जागरूकता का वातावरण बनाने के उद्देश्य से जनपद के थानों पर छात्राओं को एक दिन का थानेदार बनाया गया। थाना संग्रामपुर में कालिकन इंटर कॉलेज की छात्रा हर्षिता, थाना जगदीशपुर में छात्रा सलोनी को एक दिन का थानेदार बनाया गया। इस दौरान छात्राओं द्वारा थाने पर आने वाली आम जनता का शिकायतों और समस्याओं को सुना गया तथा उनके निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक आदेश निर्देश दिए गए। थानेदार यानी कि छात्राओं द्वारा थाने के अभिलेखों की जानकारी ली गई। छात्राएं जनपद पुलिस के साथ कार्य करके काफी उत्साहित रहीं। अमेठी पुलिस को धन्यवाद दिया। शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। अमेठी गौरीगंज मुख्यालय पर शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी के जिलाध्यक्ष मिराज अहमद की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जन समस्याओं को लेकर 11 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी के जिलाध्यक्ष मिराज अहमद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जनपद में ग्राम प्रधानों द्वारा गरीब मजदूरों व दिव्यांग का शोषण किया जा रहा है, जिसको लेकर आज पार्टी की तरफ से 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें पात्रों को प्रधानमंत्री आवास व रोड व नालियां व बारिश में नष्ट हुई किसानों की फसलों के मुआवजे व बढ़ती पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों व भू माफियाओं द्वारा तालाब व भीटा की जमीन पर अवैध तरीके से किए गए निर्माण को गिरवाने को लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। आप जनपद अमेठी में बारिश में तबाह हुई फसलें बर्बाद हो गई किसानों की, जिसका उन्हें उचित मुआवजा दिलाया जाए और बारिश में जो भी मकान गिरे हुए हैं लोगों को, उनको भी अभी तक कोई सहायता राशि नहीं मिली है, इसलिए उनको सहायता राशि दिलाई जाए। और इसके साथ साथ इन्हौना तहसील तिलोही जनपद अमेठी में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया गया भूमाफियाओं द्वारा, उसे कब्जा मुक्त कराया जाए। और अन्य पेयजल ग्राम सभा में भी गिरे हुए हैं मकान, जिसका भी अब तक कोई सहायता राशि नहीं दी गई, उनको भी सहायता राशि दी जाए। और इसके साथ साथ महिमापुर में कुछ रास्ते खराब हैं, जिससे रास्ते भी संशोधन कराया जाए। अमेठी जनपद के तहसील तिलोई क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत उपकेंद्र जायस में संविदा कर्मचारी समस्त कर्मचारियों ने विद्युत विभाग अभियंता जायस के संजीव कुमार पटेल को कर्मचारियों ने वेतन बहाली को लेकर सौंपा ज्ञापन।
ज्ञापन देते हुए बताया कि सभी मीटर रीडर का कार्य कर रहे कर्मचारियों का सितंबर माह की वेतन नहीं दी गई है, जिसको लेकर हम सभी कर्मचारियों ने हड़ताल किया था और कंपनी के आश्वासन पर पुनः कार्य पर वापस आए थे। लेकिन अब तक सितंबर माह की वेतन न मिलने की वजह से हम सभी को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज सभी कर्मचारी एसडीओ जायज को वेतन बहाली को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि जब तक वेतन नहीं दिया जाएगा हम सब काम बंद रखेंगे। इस संबंध में एसडीओ संजीव कुमार पटेल ने बताया कि मीटर रीडर कर्मचारियों ने वेतन बहाली को लेकर ज्ञापन दिया है, जिसे संज्ञान में लेकर जल्द ही वेतन सभी का दिलाया जाएगा। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।